कहाँ हो तुम आमिर यार? कहाँ रह गए हो? मैं पागल हो जाऊंगी। वहाँ कौन है? बाबा आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ बेटी। बाबा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आपने तो डरा ही दिया मुझे। मैंने कहा था ना कि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए मैं रोटी लेने के लिए चला गया था। कुछ भी नहीं खाना मुझे। बाबा मेरी आमिर से बात ही नहीं हो रही, वो मेरे किसी मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा और ना ही इतने दिनों से मेरी कॉल्स उठा रहा है। यानी क्या आपको अजीब नहीं लग रहा कि वो बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे तो फिक्र हो रही है। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। बेटी, तुम्हें जिस आदमी ने टक्कर मारी थी उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। बाबा क्या आप सच कह रहे हैं? क्या उस घटिया इंसान को जेल हो चुकी है? हाँ बिल्कुल सच है, सच है। मगर उससे पहले पुलिस ने आमिर को हिरासत में लिया था, उससे पूछगछ कर रही थी। क्या? जब उन्होंने बताया कि तुम्हें टक्कर आमिर ने मारी है तो मैं दम बखुद रह गया। मुझे लगा कि उसने हमें धोखा दिया और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गुस्से में आ गया था और आमिर को थप्पड़ मार दिया। कौन सा थप्पड़? क्या बाबा, क्या आपने आमिर को थप्पड़ मार दिया? सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर पता चला कि उस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था, असल मुजरिम कोई और था। हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने फिर आमिर को रिहा कर दिया। बाबा आप ये कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मेरे मैसेजेस नहीं खोल रहा है। आपने दूर कर दिया है उसे मुझसे, ये आपने क्या किया है बाबा? बेटी मुझे माफ कर दो, जानता हूँ मुझसे गलती हुई। अगर मैंने आपको माफ कर भी दिया तो क्या आमिर आपको माफ कर पाएगा? बाबा प्लीज ढूंढे उसे। बाबा खुदा के लिए ढूंढे उसे। बाबा आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करने वाला था, जाकर ढूंढ के लेकर आए उसे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अगर जरूरत पड़ी आमिर के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगूंगा और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। उसने कहा तुम दोनों मुस्तकबिल के स्टार्स हो। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। अरे जरा ग्रुप के मैसेजेस तो चेक करो। जब से मैनेजर ने तुम्हें फॉलो किया है सब पागल हो गए खुशी से। मशहूर हो गई है मेरी दोस्त, अब तुम्हें सब देखने जरूर आएंगे। जानती हो सारा, उन्हें तो शुरू से ही आना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। देखो जरा, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि तुम और मीरो एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ भी हो जाए तुम लोग सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। मीरो से ज्यादा हैंडसम एलिया को कोई मिलेगा नहीं। कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने असगर को नहीं देखा। रुको मैं उन्हें असगर की तस्वीर भेजती हूँ। लेकिन वो तो कैप्टन है ना। तुम और मीरो तो इस सब के बाद स्टार बन जाओगे। कैप्टन का क्या होगा? मुझे नहीं मालूम सारा, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। मेरे लिए दुआ करना। वाकई तुम्हें इस वक्त दुआ की तो बहुत ज़रूरत है। ना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मीरो के साथ काम करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक एलिया। अब इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत बोलो सारा तुम। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये लोग भी ना। सरप्राइज। लगता है कोई अच्छा सरप्राइज है। जरूर कोई अच्छी बात होगी। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है, इसीलिए मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? क्यों नहीं। मेरे भाई, मैं जरा समंदर की तरफ होके आ रहा हूँ। अगर मैं ना दिखूं तो परेशान मत होना। ठीक है भाई। चलो तो बताओ इस खुशी का राज क्या है? जानते हो, जब मैं तुमसे बात कर रही थी उस दौरान किसकी कॉल आई थी? हाँ, वो कॉल एक म्यूजिक मैनेजर की थी। उसका नाम सैम है।
इस फील्ड में उसका काफी नाम है और बहुत से आर्टिस्ट के साथ भी काम कर चुका है। मतलब वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है? बिल्कुल। हम पहले कुछ प्रमोशनल काम करेंगे, उसके बाद स्टूडियो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसने मुझे पिछले साल की एक पोस्ट के जरिए देखा। उसे मेरी आवाज़ और मेरी शख्सियत बहुत पसंद आई। उसने तो मुझे ये भी कहा कि मेरे अंदर एक स्टार है। कहे तो वो ठीक रहा है बिल्कुल, लेकिन बहुत संभल के कदम उठाना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ठीक है। ऐसा ना हो कि मशहूर होने के बाद हम तुम्हें पकड़ ही ना सकें। शायद हम दोनों साथ उड़े। तुम मेरे लिए लिरिक्स लिखोगे, है ना? आखिर को तुम्हारे अंदर भी एक शायर है। मेरे अंदर का शायर तो शायद अभी तक सो रहा था। शायद उस शायर को अपनी मनपसंद इंस्पिरेशन मिल गई। असगर, मुझे तुमसे इस मामले के बारे में एक और बात भी करनी है। हाँ बताओ। मगर इसका ताल्लुक मीरो से है। आमिर, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुम सच कह रहे थे और उसी सिलसिले में बात करनी थी मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और जब पता चला कि तुम यहाँ रह रहे हो, मैं यहाँ चला आया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस एक बार तुम मुझे दिल से माफ कर दो बेटा, और इसे मेरी नादानी समझ लो। मेरी बेटी जैरन बहुत दुखी है। तुमने उसे उम्मीद दी थी कि तुम उसे अपना लोगे, और वही एक आसरा था जिसे उसने थामे रखा हुआ था बेटा। लेकिन तुम चले गए वहां से। जानते हो, मेरी बेटी जैरन दोबारा मुरझा गई है बेटा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। चाहो तो मुझे मार लो। मारो मारो जोर से। क्या हो गया मारो आपको? मुझे। मारो बेटा, मारो मारो मुझे, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। आरिफ अंकल, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ आप सिर्फ एक बाप हैं। कोई और भी होता तो यही करता।